फिलाइस्ट्रो के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चतुर्थ भाव में लग्नेश या लग्न स्वामी की जांच करेंगे, जिसे मातृ, सुख या बंधु भाव के रूप में जाना जाता है। चौथा भाव, जिसे मातृ भाव भी कहा जाता है, हमारी आंतरिक दुनिया, भावनाओं, घर और मूलभूत शिक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक केंद्र भाव और मोक्ष त्रिकोण है, जो सांसारिक सफलता और आध्यात्मिक मुक्ति दोनों को प्रभावित करता है। लग्न स्वामी, जो स्वयं और जीवन के उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करता है, इस भाव में पोषण का आधार पाता है। जब लग्न का स्वामी चौथे भाव में होता है, तो यह व्यक्ति की जड़ों से गहरा जुड़ाव और आंतरिक शांति की आत्मा चालित खोज को दर्शाता है। ये स्थिति अक्सर एक ऐसी जीवन यात्रा को इंगित करती है जहां व्यक्तिगत तृप्ति घरेलू सद्भाव के साथ जुड़ी होती है। ये स्थिति आमतौर पर अत्यधिक अनुकूल मानी जाती है। इस संयोजन वाले व्यक्ति अक्सर अपने घर और परिवार से गहरा लगाव महसूस करते हैं। वे एक सुंदर घर और वाहन जैसी भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद लेते हैं। लग्न स्वामी का केंद्र भाव से संबंध इसकी शुभता को बढ़ाता है। कर्क और चंद्रमा से जुड़ा चौथा भाव भावनाओं, करुणा और मानसिक स्थिरता को नियंत्रित करता है। ये स्थिति भावनात्मक बुद्धिमत्ता और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाती है। इस स्थान वाले जातकों को अक्सर अपनी मां से प्यार और समर्थन मिलता है, जिससे एक सुरक्षित और पोषण करने वाला वातावरण बनता है। इससे जीवन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण विकसित हो सकता है। पारंपरिक मूल्यों को आधुनिक सामाजिक मानदंडों के साथ मिलाना संभव है। आमतौर पर सकारात्मक होने के बावजूद इस संयोजन के पीड़ित होने से चुनौतियां आ सकती हैं। नकारात्मक प्रभाव परिवार में कलह, मां के साथ विवाद या शिक्षा में कठिनाई पैदा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मेष लग्न वालों के लिए पीड़ित स्थान, खास तौर पर कमजोर चंद्रमा या बृहस्पति के साथ, घर में अस्थिरता पैदा कर सकता है। इसी तरह मकर लग्न वालों के लिए कमजोर नीच बंगा सकारात्मक परिणामों में बाधा डाल सकता है। संभावित चुनौतियों को समझने और उचित उपायों की पहचान करने के लिए विशिष्ट ग्रहों की स्थिति और पहलुओं का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। कुंडली के आधार पर चंद्रमा या बृहस्पति को मजबूत करने से नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है। इस स्थिति का प्रभाव लग्न के आधार पर अलग अलग होता है। मिथुन और धनु लग्न वालों के लिए ये संयोजन विशेष रूप से शक्तिशाली और शुभ है, जो उनकी कुंडली में महापुरुष योग का निर्माण करता है। वृश्चिक लग्न के जातकों को चौथे भाव में मंगल के होने से भौतिक सफलता और संभावित भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। शत्रु राशि कुंभ में मंगल का होना कभी कभी आक्रामकता या अहंकार का कारण बन सकता है। संतुलित दृष्टिकोण में इस स्थिति की सकारात्मक क्षमता का दोहन करने के लिए करुणा और सहानुभूति विकसित करना शामिल है। इन बारीकियों को समझना सटीक ज्योतिषीय मार्गदर्शन प्रदान करने की कुंजी है। याद रखें, लग्न स्वामी की मोक्ष की यात्रा धार्मिक कार्यों के माध्यम से होती है। आध्यात्मिक मूल्यों और धार्मिक कर्म को बनाए रखना इन व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है। उनका भाग्य और शुभता सीधे उनके कर्म से जुड़ी होती है। इस शक्तिशाली ग्रह संयोजन की पूरी क्षमता को साकार करने के लिए एक धार्मिक जीवन जीना सर्वोपरि है। विभिन्न ऑनलाइन टूल, कैलकुलेटर और रिपोर्ट सहित ज्योतिष संसाधनों की पूरी श्रृंखला के लिए हमारी वेबसाइट देखें। अधिक ज्योतिष वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।